नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के भूगोल की आज हम वर्कशीट को हल करने वाले हैं। गृह कार्य को हल करते हैं। 7 प्रश्न है, अच्छे ढंग से हम इसे करेंगे। अध्याय 6 जल संसाधन और टॉपिक आपका जल संसाधन है। पहला पार्ट करेंगे, 3 पार्ट है इसके हम। उसके तुरंत बाद दूसरा तीसरा वीडियो अपलोड कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करना शुरू करते हैं। इसको सावधानीपूर्वक करना है। ये प्रश्न आ सकते हैं आगे बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि लगभग स्माइल 30 वाला ही सिलेबस है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 के भूगोल विषय का पार्ट हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, भौम जल का उपयोग किन राज्यों में बहुत अधिक होता है। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी वर्कशीट है इसके 7 प्रश्न है। देख सकते, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है। भारत में लेगून और पस जल का उपयोग किन कार्यों के लिए होता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में। रात्रि जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं। भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत अनुमानित वार्षिक प्रवाह कितने। ये 7 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पहला प्रश्न जो हमारा है, भौम जल का उपयोग किन किन राज्यों में बहुत अधिक होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है आपका, ये देखिए, भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। देश में राज्यवार संभावित भौम जल के उपयोगों को चित्र में दर्शाया गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग अधिक होता है। तो देखो, अपना मुख्य उत्तर तो इतना ही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग अधिक होता है। वहाँ पर हमें प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि किन राज्यों में भौम जल का अधिक उपयोग होता है। तो उत्तर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में राज्यों में भौम जल का अधिक उपयोग होता है। हालांकि हम इसको इस प्रकार से डिटेल से समझ सकते हैं कि भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न, तो ये प्रश्न है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है। कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है। इसका उत्तर है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर कितना अपना, 432 घन किलोमीटर है। तालिका 6.1 दर्शाती है कि कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। ये आपकी पुस्तक से लिया गया, तो 6.1 तालिका के अंदर आपका ये उत्तर है। तो आपका मुख्य उत्तर ये होगा कि यहाँ पर कुल पूछा गया है, तो कुल ये होगा 432 घन किलोमीटर। यानी देश में भौम जल संसाधन का लगभग कितना है, 432 घन किलोमीटर आपका उत्तर है। 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। इसका किसका, इस ऊपर वाले का। प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हम, भारत में लेगून और पस जल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। भारत में लेगून और पस जल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। अब आपके इस प्रश्न का उत्तर है, तो ये देखिए आपका, भारत में ये लंगूर नहीं है, लेगून है। क्या है, लेगून। भारत में लेगून और पस जल का उपयोग मछली पालन तथा चावल व नारियल की कृषि के लिए किया जाता है। कहाँ, किस काम में लिया जाता है, मछली पालन, चावल व नारियल की कृषि के लिए लेगून और पस जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न में पूछा गया है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, नाम लिखो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है आपका, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो आपकी भांकड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इनको लिख सकते हैं नोटबुक में। अगला प्रश्न देखिए। अगला
विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्र केवल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया की जमीन का 2.4% है, और भारत में दुनिया के जल संसाधनों का 1/25वां भाग है। कौन सा? देखो, जल संसाधन का पूछा तो जल संसाधन का 1/25वां भाग है। ये दुनिया की 15% से अधिक आबादी को वहन करता है। यानी भारत में दुनिया की 15% से अधिक आबादी है, लेकिन जो जल है वो 1/25वां भाग है, यानी 1/25वां भाग है। तो आप समझ ही सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, जिन पर आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एजुकेशन से संबंधी अपडेट मिलती रहती है। तो अपना प्रश्न देखिए, छठा क्या, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका उत्तर। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत एक तो नदियां हैं, जलाशय हैं और तालाब है। ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। धरातलीय मतलब धरती के ऊपर वाला जल, तो नदियों के माध्यम से जलाशय हैं, तालाब है, झील भी है आपकी, तो ये धरातलीय है। ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। जैसे बरसात होती है तब ये नदियां, जलाशय, तालाब भर जाते हैं और ये कृषि के अंदर या अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर आपको बताया गया है, पूछा गया, भारत के सभी नदी बेसिनों में औसत अनुमानित वार्षिक प्रवाह कितना है? औसत अनुमानित वार्षिक प्रवाह पूछा गया है। तो आप इस 7वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7वें प्रश्न का उत्तर है, भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत अनुमानित वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर है। कितना है? 1869 घन किलोमीटर है। तो ये 7 प्रश्न आपके आज की वर्कशीट के अंदर है। आप इसे सावधानीपूर्वक हल कर सकते हैं। यह जल संसाधन के पार्ट पहले के प्रश्न है, 7 प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, तथा ऐसे ही वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी दबा देवे। हम ऐसे ही किसी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।